जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने ना आज मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है सारी संगत को देने के लिए कि कोई भी संगत जो गुरु जी के बड़े मंदिर आना चाहती है, गुरु जी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। गुरु जी कहते हैं सिर्फ तूने नहीं आना मेरे बड़े मंदिर, सिर्फ तेरा मन नहीं है, मेरा भी मन है कि तू मेरे बड़े मंदिर आए और मुझे मिले। तो संगत जी, जिसकी संगत का मन है बड़े मंदिर आने का, जाने का, गुरु जी के पास तैयार हो जाओ, क्योंकि गुरु जी आपको अपने पास बुला रहे हैं। और सिर्फ बुला ही नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक आपको ऐसा तोहफा देने वाले हैं। सरप्राइज़ गिफ्ट कहिए, गुरु जी का तोहफा कहिए, जो कुछ उसका नाम ले सकते हैं ले, कि आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है गुरु जी की तरफ से कि आप हैरान हो जाओगे कि आंटी आपने तो जो बोला वो गुरु जी ने करके दिखाया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं सत्संग कोई भी शेयर कर रही होती हूँ, अपलोड कर रही होती हूँ, तो उस समय गुरु जी मेरे आसपास होते हैं और गुरु जी जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। लेकिन जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं ना, तब भी ध्यान दिया करो, गुरु जी आपके आसपास होते हैं। गुरु जी देख रहे होते हैं कि आप किस समय सुन रहे हो। अभी एक आंटी ने ना कल परसों एक सत्संग भेजा था, आंटी सच में गुरु जी साथ होते हैं। आपका सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ रही थी और गुरु जी ने मुझे उठाया। आपको आज मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक संगत का एक प्रश्न था कि आंटी जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे नींद क्यों आ जाती है। अगर आप में से कोई संगत वो है तो वो कमेंट्स में लिखे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप सत्संग सुनते हैं ना तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जो सच्चे मन से सत्संग सुनता है ना, उसको पता होता है कि ये गुरु जी की वाणी है, ये गुरु जी बुलवा रहे हैं, तो वो एक अलग ही जोन में चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जब आप सत्संग सुनते सुनते आपको नींद आ रही है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके दिमाग को शांति की ज़रूरत है। सो जाया करो, कोई बात नहीं, जब उठोगे तब दोबारा सुन लो। लेकिन अगर नींद आ रही है सुनते सुनते, ये एक अच्छा आपके लिए एक गुरु जी का एक अच्छा संदेशा है कि तेरे दिमाग को मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तेरे दिमाग में जो दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी है ना, वो तो निकल नहीं सकती। दुनिया के साथ रहना है तो दुनिया की चीज़ें तो सोचनी पड़ेंगी। किसी ने आपके साथ क्या व्यवहार कर दिया, किसी ने आपको क्या बोल दिया, वो बोल बाल के भूल जाएगा, आप नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। संगत जी, एक सवाल और मैं बताती हूँ। एक आंटी जी का आया कि आंटी जी, यदि कोई राह भटक जाता है तो आपने कहा था कि गुरु जी के सामने जल रखो और उसको पीने को दे दो, वो ठीक हो जाएगा, उसके हर चीज़ में ओम लिख दो। लेकिन आंटी, अगर वो दूसरे शहर में रहता है तब क्या करें। अगर वो दूसरे शहर में रहता है तो उसके नाम का आप जल प्रसाद पीकर, उसका नाम लेकर आप पी लो और आप मानसिक उसकी चीज़ों पे ओम लिख दो। जहाँ वो रहता है उसका नाम लो, आंखें बंद करो, गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करो और बोलो, गुरु जी मेरे उस बच्चे की जो बाहर रहता है उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो गुरु जी। और आज गुरु जी ने वैसे भी ना एक बड़ा अच्छा थॉट दिया है कि जिनके बच्चे दूर रहते हैं, वो राह भटक गए हैं या उनका कोई काम अटक गया है, तो उनके काम में देरी तो लग रही है, लेकिन वो देरी अच्छे के लिए लग रही है। ये तुम्हें आने वाले टाइम में पता चलेगा। जो बच्चा राह भटक गया है वो दोबारा राह उसमें आएगा, क्योंकि उसको अपनी गलती रियलाइज़ होगी। तो आज जो लोग दूर रह रहे हैं उनके लिए गुरुजी बहुत अच्छा संदेशा दे रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक और आंटी, एक मेरे पास एक बड़ा अच्छा मैसेज आया एक किसी अंकल का कि उनको, अब मैं हर बार कहती हूँ कि आप लोगों को अगर गुरुजी का स्वरूप लेना है, गुरुजी का आपको ब्रेसलेट चाहिए, कोई छोटा सा दरबार चाहिए गुरु जी का, कोई आपको लॉकेट चाहिए, कोई फ़ोटो चाहिए, स्वरूप चाहिए, कुछ भी गुरु जी का चाहिए, हैंगिंग चाहिए, तो आपको अगर कोई दे नहीं रहा तो क्या आप खरीदोगे नहीं? ज़रूर खरीदें। मैं तो कहती हूँ जो लोग खरीद रहे हैं ना, वहम नहीं कर रहे। ठीक है, जो दे रहे हैं वो तो ब्लेसिंग है ही है, पर ये थोड़ा ना कि आप अपने लिए खरीदोगे नहीं। आप अपने लिए खरीद भी सकते हो, उसको अच्छे से फ्रेम करा के लगा भी सकते हो, पूजा पाठ कर भी सकते हो, और फिर आप वो सत्संग भी भेजो कि आंटी मैंने ये चीज़ मंगाई, मैंने रखी और देखो ये रखते ही कितना बड़ा चमत्कार हो गया। आप बताओगे मुझे, अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं
तो ये आप सबके लिए ही बुलवा रहे हैं कि वहमों में मत पड़ो। गुरुजी वैसे वहमों में नहीं डालते, और आप गुरुजी के स्वरूप को लेकर ही वहम में पड़े हुए हो। ठीक है, हो सकता है गुरुजी की कोई पुरानी संगत हो, उन्होंने कहा हो कि ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, खरीदनी नहीं चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब गुरुजी की इतनी संगत हो गई है, जगह जगह संगत है, वहाँ भी संगत है गुरुजी की जहाँ पर कोई उनको संगत को कोई ब्लेसिंग देने वाला नहीं है, तो क्या करोगे? अगर गुरुजी उनके घर जाना चाहते हैं, गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाओ या बाज़ार से खरीद के लाओ, कोई वहम मत करो। आपको लगता है कि गुरुजी की चीज़ खरीदने पर आपके साथ कुछ बुरा होगा? कभी हो सकती है ये चीज़? बल्कि आपके कष्ट ही कटते हैं। जो आप सपने में देखते हो, आप डर जाते हो, ये क्या हो गया, मैंने सपने में गलत चीज़ देख ली, तो गुरुजी सपने में दिखा देते हैं तेरा कितना बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, और अब सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैं आपके साथ सत्संग करने जा रही हूँ। मैंने आपको एक वीडियो डालूंगी। मैं जब गुड़गांव में रहती थी, वहाँ पे मैं कैसे रहती थी, एक स्टोर में मेरे कपड़े थे, बैग था, उस स्टोर में चूहे मेरे कपड़े खा जाते थे, मेरा साबुन तेल सब खा जाते थे। और ऊपर मैं सोती थी, उनके मंदिर के साथ एक वॉशरूम था जिसको वो यूज नहीं करते थे, ये स्टोर बनाया हुआ था, उसमें मेरा बिस्तर था, मैं वहां पे सोती थी नीचे गद्दा लगा के। और जब रात को वॉशरूम आता था तो लिफ्ट से 3 फ्लोर नीचे जाती थी। नीचे वॉशरूम सर्वन का बना होता था, क्योंकि मैं कभी नीचे नहीं सोती थी कि मैं अकेली सो नहीं पाती थी वहां पे, फिर मैं ऊपर उनके मंदिर में सोती थी। तो जो मेरा बिस्तर होता था उनके वॉशरूम में होता था, जो कि वॉशरूम वो यूज नहीं करते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे जी, बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे लोग थे, पर फ्लैट में इतनी जगह होती है ना, तो फिर उसमें मेरे को वहीं पे उसी जगह पे मैनेज करना पड़ता था। तो फिर जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, आपको मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं कैसे जुड़ी हूँ। फिर गुरुजी ने मतलब मेरे पे ऐसी कृपा की कि पता नहीं मेरा अपने आप मन वहां से ऐसा हुआ कि मैं जाऊं। मतलब काम बहुत है, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मेरी बाजू की दिक्कत बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि खाना बनाने से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब बाजू की दिक्कत थी। फिर मैं वहां से आ गई थी आंटी बठिंडा में, मैंने आपको अपना सत्संग बताया था। बठिंडा में उनके घर पे, जहाँ पे बच्चा देखती थी, उनके घर में कोई रिश्तेदार आए, तो वो लोग मेरे को अपने साथ ले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो लेके गए, वो एसडीएम थे, डीसी साहब थे, उनकी पत्नी एसडीएम थी, वो खुद डीसी साहब थे। वहां पे मैंने काम किया 6-7 महीने। फिर वहां पे भी मेरे को भी अच्छा कमरा मिला, अपना रूम था और चारपाई थी, सब कुछ था। भगवान जी का रोज शुक्राना करती, भगवान जी शुक्र आपने मेरे को मतलब बिस्तर पे सोने का मौका दिया, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहती थी दीपा आंटी। तो जब मैं सुबह उठती थी ना, नीचे से उठ के मेरे को बहुत मुश्किल होती थी, और मैं हर रोज गुरुजी को कहती थी गुरुजी उठा नहीं जाता नीचे से मेरे को। तो उसके बाद दीपा आंटी जी, फिर मेरा अचानक से यहाँ पे बन गया। वहां से मैं मतलब उनकी बदली होगी, फिर आगे मैं उनके साथ नहीं जा पाई, तो मैं यहाँ पे काम करने लगी। यहाँ पे बच्चे के लिए मैं काम करने के लिए आई। तो फिर दीपा आंटी जी, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बच्चे को देखने के लिए आई। इस बच्चे का नाम भी शिवू है, शिवम है। और यहाँ पे जब इन लोगों ने मेरे को मेरा कमरा दिखाया,
मैं उस दिन बहुत रोई जब मैंने उनके घर से आना था। मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो फिर भी अच्छा टेबल था रहने के लिए ना, कमरा भी अच्छा था और बेड के साथ एक टेबल भी था जिसमें मैं गुरुजी का स्वरूप रखती थी। और मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी अब पता नहीं आगे घर कैसा होगा, मैं आपको कैसे रखूंगी, क्या करूंगी। बड़ा मन परेशान हो रहा था कि मैं घर पे भी नहीं स्वरूप को रख सकती, घर पे कभी कोई मान नहीं रहा और बेटा और मेरे पति घर पे रह रहे हैं, कैसे देखभाल होगी, क्या होगी। मैं बहुत रोई। और दीपा आंटी जी फिर मैं अपने बैग में डाल के गुरुजी को ले आई। जब मैंने आके कमरा देखा दीपा आंटी जी, मैं इतना खुश हुई। मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस रूम में रहने वाली हूँ, इतने अच्छे कमरे में, इतना अच्छा वॉशरूम नहाने के लिए, और गुरुजी का स्वरूप भी मैंने अच्छे से रख दिया। और मतलब कि बहुत सब कुछ। दीपा आंटी जी मैं हर रोज जब भी रात को सोती हूँ, मेरे को यकीन नहीं आता कि गुरुजी ने मेरे को इतनी इतनी कृपा की है, मेरे पे इतनी कृपा की है कि मैं आपको क्या ही बताऊं दीपा आंटी जी। दीपा आंटी जी मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरे को इस बात की भी इतनी खुशी है कि गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की है। मैं कैसे रहती थी, कैसे भगवान जी ने मेरे पे इतनी कृपा की, मुझे इतनी अच्छी जॉब दी है कि मैं आपको क्या बताऊं दीपा आंटी जी। और मेरी वहां से सैलरी भी ज्यादा है और जॉब देखो आप कितनी अच्छी है। मेरे को कितना अच्छा रूम रहने के लिए मिला है, कितनी अच्छी जगह पे मैं रह रही हूँ। मेरे को तो गुरुजी की यही ब्लेसिंग बहुत बड़ी लगती है दीपा आंटी जी, बहुत 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 ब्लेसिंग लगती है दीपा आंटी जी। मैं आपके जो भी सत्संग देखती हूँ ना, वो सत्संग मेरी जिंदगी से जुड़े होते हैं दीपा आंटी जी। अभी मैं सत्संग सुन रही थी एक आपका, तेरा घर भी बन जाएगा, टेंशन मत ले, कर्जे भी उतर जाएंगे, आपने सत्संग में उसमें बोला था दीपा आंटी जी। उस दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को हर रोज ऐसा फील होता है आपके सत्संग देख के कि जैसे अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा दीपा आंटी जी। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया दीपा आंटी जी, कभी बुरा नहीं किया। और दीपा आंटी जी मेरे को गुरुजी ने 2 बार दर्शन दिए। एक बार गुरुजी ने मतलब ऐसे जैसे कोई कहीं पे बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि तू पैसे ले ले, तो मैं गुरुजी से पैसे नहीं ले रही। और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो जैसे पहले वाले नोट होते ना, पुराने नोट 2-2 रुपए के होते थे कागज के, 1 रुपया 2 रुपए ऐसे नोट हैं और गुरुजी मेरे को वो दे रहे हैं और मैंने गुरुजी से लिए नहीं है दीपा आंटी जी। और दीपा आंटी जी एक दिन मेरे को ऐसा सपना आया कि जैसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना और उस पहाड़ी पे मैं हूँ और नीचे गुरुजी खड़े और मेरे को ऐसे हाथ करके ऐसे किया हुआ गुरुजी ने। बस इतना सपना आया और मेरा टूट गया। और उसके बाद पता नहीं ये कैसा सपना है। दीपा आंटी जी प्लीज आप गुरुजी से मेरे लिए प्लीज अरदास कीजिए कि मेरी लाइफ जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए और मेरा सारे कर्जे, मेरा घर, मेरा बच्चा सेट हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। दीपा आंटी जी मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर जाऊं, सारा परिवार इकट्ठा रहे, मैं भी सुबह उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करूं। पर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, मैं सुबह उठ के यहाँ पे भी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, पर यहाँ पे जोत नहीं कर सकती ना जी किसी के घर पे मैं। और दीपा आंटी जी सबसे बड़ा मेरा सत्संग ये है कि मेरे को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। तो ये जो मेरी मैडम है बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। इन्होंने मेरे को बोला कि चलो अब तेरे को पढ़ने का शौक है, वैसे नहीं आपको पढ़ना आ रहा, तो मैं आपको, आप सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनते हो, तो चलो मैं आपको जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख के देती हूँ, उसको आप रिपीट करो। दीपा आंटी जी मैं आपको फोटो भेजूंगी, मैंने जय गुरु शुक्राना गुरु लिख लिख के पूरी बुक पढ़ी है। और आज उन्होंने पता नहीं अपने आप ही उनके मन में आया और मेरे को बुक्स ला के दी हैं। प्लीज आप लोग मेरे को हंसी भी आ रही, पहली मतलब नर्सरी क्लास की बुक है दीपा आंटी जी, और वो लोग मेरे को पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि हम आपको पढ़ा देते हैं कि आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ना आना चाहिए।
और मेरी एज 45 साल की है। और प्लीज दीपा आंटी जी, आप गुरु जी से अरदास करना मेरे लिए कि मेरे को विद्या पढ़ाई आ जाए, मेरे को पढ़ना आ जाए और मैं भी गुरु जी के शुक्राने पढ़ सकूं, अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत पढ़ सकूं। प्लीज मेरे लिए प्रे करना दीपा आंटी जी। गुरु जी आप जी ਨੂੰ बहुत बहुत ब्लैस करन, आप जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। आप जी के बेटे के भी परमात्मा बहुत, गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करन। दीपा आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, आपके सत्संग बहुत 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 अच्छी ताकत देते हैं। एक दिन दीपा आंटी जी मैंने कोई निधि नाम का कोई सत्संग है, उनका सत्संग देख लिया तो सारा दिन मेरे को डर ही लगे गया उनका सत्संग सुन के। मैंने फिर, मेरे को मतलब थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम सी रहती है तो उन्होंने जोत की आगे कि सब लोग आप गुरु जी की जोत ले लो और मतलब ब्लेसिंग लो गुरु जी की। तो मैंने ले ली तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, खुद ही मेरे को बाद में अजीब सा डर लगने लग गया। मतलब उसके बाद फिर मैंने आपका नाम लिया, आपके काफी मैंने सत्संग अपनी बेटियों को भेजती रहती हूँ तो वो सत्संग मेरे पास थे, फिर मैं वो सत्संग सुने। और दीपा आंटी जी ये बात मैं झूठ नहीं कह रही, सच्ची बात कह रही हूँ। आप तो गुरुजी सी, आपको तो गुरुजी बता ही देते ना कि कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो आप गुरुजी से पूछ लेना चाहिए ये बात सच्ची है। फिर मैंने आपका सत्संग सुना, फिर मेरे मन को शांति मिली और अब उसका जब भी उनका सत्संग आता है ना, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, पर पता नहीं मेरे को आपके सत्संग से मतलब अच्छा लगता है। और फिर मैंने आपका सत्संग सुना और फिर मैं ठीक हुई दीपा आंटी जी। फिर थोड़ा सा मेरा मन भी ठीक हुआ और मेरे को खुद को ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई हल्का हल्का हो रहा है। दीपा आंटी जी मैंने आपकी वो फोटो भी देखी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप गुरुपा जैसी लग रही हो। और आपकी आंखें, मैं तो ये फोटो से पहले ही सोचती थी कि आप बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी जैसे हो और बिल्कुल आप पे गुरुजी की बहुत कृपा है। आप संगत जी की सेवा कर रहे हो, भगवान आपको बहुत कृपा मेर भरिया हाथ बनाए रखन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग इत्थे विश्राम कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी मैं थानू वीडियो भेज दी अपने कमरे दी भी, ठीक है दीपा आंटी जी। अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜੇ प्लीज दीपा आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी, लव यू दीपा आंटी जी, लव यू लव यू लव यू दीपा आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, लव यू टू। आज गुरु जी का एक थॉट सारी संगत के लिए है कि आप इन आंटी के लिए कमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखो कि जिसको इस उम्र में कितना शौक़ है पढ़ने का, कितनी कृपा करी है गुरु जी ने कि कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और ये सिर्फ उनका ना विश्वास है गुरु जी पे कि गुरु जी ना मेरे ऊपर कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे, और गुरु जी तो करते ही हैं। लेकिन आंटी मैं आपको दिल से बोलती हूँ कि आप बहुत पढ़े लिख, एक साल में ना आप बहुत कुछ सीख जाओगे। जिसके अंदर सीखने की इच्छा होती है ना, गुरु जी ही उसका साथ देते हैं। जिसको ज़िंदगी में शिकायतें करनी है, गुरु जी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर आप गुरु जी से कुछ चाहते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि गुरु जी के आगे शिकायतें मत करो, शुक्राना करो। शुक्र है गुरु जी, जो है बहुत है। मुझे लगता है आज आंटी जी का ये सत्संग सुनकर आप सबको, जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी रोते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, मुझे लगता है आज का ये सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाने आया है। मैं किसी और चैनल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। आपका अपना ये उनका, क्योंकि मैं किसी के सत्संग को काट छाट नहीं सकती, पर चलो जो उनका अपना ओपिनियन है वो अपना है। लेकिन मैं अपने सत्संग के लिए, अपने चैनल के लिए एक बात बोलूँगी
कि गुरुजी अच्छे लोगों के साथ आपको जोड़े और अच्छे लोगों के साथ आपको रखें। आपको गुरुजी वो चीज़ें दें जिनके आप हकदार हैं। और इस समय भी आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, गुरुजी आपके आसपास है, बल्कि गुरुजी आपके सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि तेरी एक इच्छा आज मैं ये पूरी कर रहा हूँ, और उससे भी बड़ी इच्छा, तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ और तेरे को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे रहा हूँ। और जो जिन आंटी का भी ये सत्संग है, मुझे नाम नहीं पता उनका अच्छे से, आंटी जी मैं आपको लिख कर दे दूँ कि 1 साल के अंदर आप पढ़ना लिखना सब सीख जाओगे। आंटी की बात सुन के मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे को गुरुजी ने याद करा दिया कि अभी पीछे ना मेरे बेटे के ना थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर कह रहा मम्मी मैंने ना वो डेट खा लिया था खजूर, उसका छिलका सा ना मेरे गले में फंस गया है, निकल नहीं रहा, कुछ नहीं होगा, बड़ा उपाय कर लिए सब करे। जब उसने, क्योंकि मेरे से वो 7-8 घंटे आगे है, तो जैसे आज उसको रात को कुछ हुआ तो अगले दिन शाम को वो मेरे से बात करता है। तो जैसे आज मैं सुबह 10 बजे बात करूँगी, कल फिर सुबह 10 बजे बात करूँगी मैं उससे। इतनी देर वो झेलता रहा। फिर उसने जब मुझे बताया तो मैं तो फिर आपको सबको पता है गुरुजी के उपाय कर लेती हूँ अपने गर्दन पे। मैंने उसके लिए गुरुजी से हाथ जोड़े और मंत्र जाप किया और वो ठीक हो गया। तो जब मैं उसको कहती हूँ कि तू भी कर लिया कर, तो वो मुझे हाँ हाँ तो कहते थे, हाँ जी कर लूँगा। पर मुझे पता है बच्चे थोड़े से अलग तरीके, अपने बच्चे जब होते हैं ना तब बंदा ज़्यादा हिम्मत वाला बनता है कि सब कुछ ही कर लो। और फिर 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि उसने फिर मुझे बताया कि मम्मी आज तो ना मैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने कहा क्या हुआ? एक्चुअली वहाँ बहुत ठंड हो गई है, कोहरा होता है, ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। तो कहता है एक जैसे होता है ना कि कोहरे में एक गाड़ी अगर ब्रेक लगाती है तो पीछे ठा 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 सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, तो सेम उसी उन्हीं के वहाँ हुआ। और उसने क्या करा कि जब उसको आवाज़ आई ना कि ठक ठक हो रही है, उसने अपनी गाड़ी नीचे उतार दी। तो और वो बच गया और उसके पीछे के ज़्यादातर सब बच गए। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। देखिए संगत जी, ज़िंदगी में जो होना है हम रोक नहीं सकते, और ज़िंदगी में जो नहीं होना हम कितना भी कर लें, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वो कर सके। पर एक बात है, अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का शुक्राना करते रहो। शुक्राना का मतलब कि शुक्र है गुरुजी आपने हमारी बाँह फड़ी हुई है, शुक्र है गुरुजी हमें ये सत्संग सुना रहे हो, शुक्र है गुरुजी कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। इस चीज़ों का शुक्राना, जो शुक्राना सत्संग है वो होता है कि जब गुरुजी आपके ऊपर कोई कल्याण करते हैं। तो मेरा ये गुरुजी ने मेरे पर कल्याण करा, मेरे बच्चे की रक्षा करी, मेरे बच्चे का कष्ट काटा। बच्चों के लिए जब मांगो बस ये मांगो कि उनकी उम्र लंबी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, बाकी ज़िंदगी में चीज़ें तो उनको मिलेंगी ही मिलेंगी। गुरुजी ने अगर आपको अपने साथ जोड़ा है तो आपके बच्चों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। बहुता परेशान मत हो बच्चों के लिए, बच्चों को सब कुछ मिलना है, सही समय आने पर सही चीज़ मिलनी ही मिलनी है। आंटी की देखो कितनी बड़ी चीज़ है कि उनको विद्या की प्राप्ति चाहिए, गुरुजी उनके साथ है और गुरुजी का पूरा आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और उनके साथ साथ और लोग भी जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, किसी को भी बोल के आसपास पढ़िए लिखिए, उम्र मत देखिए। संगत जी, मैं आपको आज एक बात और बताती हूँ आंटी की इसी बात से, कि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें देखी थी जो हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो मेरे घर के पास एक कॉन्वेंट स्कूल था, और जब हम छोटे थे मतलब, और एक हमारा दयानंद स्कूल था। तो मेरे दादाजी ने हम लोग 13 भाई बहन हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे 3 ताया जी और एक मेरे पापा, और हम लोग 9 बहनें 4 भाई। जॉइंट फैमिली है, पर हम ये मानते थे कि हम 13 भाई बहन हैं। हम लोग का बहुत प्यार आपस में। और दादाजी का घर में होल्ड था, दादी जी जो थी वो भी कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के साथ, हमारी जैसे एक तरह से पॉलिटिकल फैमिली है। ताया मेरे जो दादाजी हैं उनके रियल ब्रदर मिस्टर R.K. धवन इंदिरा गांधी के पीए थे, सबने नाम सुना होगा, वो मेरे रियल दादाजी के रियल ब्रदर। ऐसे मेरे पापा, वो भी बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं यहाँ की, वो भी अपना पॉलिटिक्स में है। पर मेरे दादाजी ने क्या करा, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को हिंदी मीडियम स्कूल में डाला कि नहीं, अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं पढ़ना। उनकी अपनी सोच थी, और घर में उनको तब बड़ों का जब घर में रोब होता है ना, तो छोटे कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारे पापा वगैरह कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालेंगे।
तो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े। 10th के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। आने वाले टाइम में हम सब भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो कईयों ने अपने अपने बच्चों को ताया जी वगैरह ने निकाल के कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। मुझे मेरे पापा ने नहीं डाला, क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे थे और मेरे पापा मेरे दादाजी को किसी भी तरीके से कोई दुख नहीं देना चाहते थे। तो चलिए, पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, और कभी ज़िंदगी में इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने नौकरी नहीं करी कभी। गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे लोगों की बड़ी इच्छाएं होती हैं, मेरी भी बड़ी इच्छाएं थी। उनमें से एक इच्छा थी कि गुरुजी मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलूं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, जो मेरी एज के लोग हैं, वो सब समझते होंगे कि आप अगर मैं एक छोटे से शहर फरीदाबाद में, तब फरीदाबाद अब तो बहुत बड़ा हो गया है, मैं 53 ईयर्स की हूँ, तो आप सोचिए जब मैं 40 साल पहले, बट मेरे को इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ था। और गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी चीज़ें मांगने के अलावा मैंने ये बोला कि गुरुजी मुझे ना इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक़ है, बट मैं चाहती हूँ मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँ। संगत जी, आप सोचिए, हो सकता है कईयों को ये बात अटपटी भी लग रही हो, जब मैं जॉब ही नहीं करती, कुछ नहीं करती, मेरा सर्कल सारा ऐसा है जो सब हिंदी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो गुरुजी ने मेरा क्या करा, गुरुजी, मेरा बेटा बाहर रहता है, मैं जब बाहर गई तो मेरी बहू फॉरेनर अब कितनी भी हिंदी बोल लूँ, उसको तो इंग्लिश ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे को उतनी इंग्लिश आती थी कि मैं उसको अपनी बात समझा सकूं, बट उसको इतनी भी हिंदी नहीं आती थी कि वो मुझे रिप्लाई कर सके। गुरुजी ने ऐसा चक्र चलाया कि जब मैं बेटे के पास 6 महीने रही, और घर का माहौल ऐसा था कि इंग्लिश में ही बात करनी है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसका जो सर्कल है या बहू का, तो सब इंग्लिश में बोलते थे। तो मेरे को तब समझ आया, मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरे को इंग्लिश आती है बट तू बोलती नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए तुझे हेजिटेशन होती है। तो संगत जी, वो जो गुरुजी ने वहाँ पे जो कृपा करी, तो फिर तो अब घर का माहौल ही ऐसा है कि इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। पर एक बात मैं आपको बता दूँ, अंग्रेज़ों की एक आदत कि वो आपकी ना इंग्लिश ठीक करने में नहीं लगते। इंडिया में अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो सारे ना आपके प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और ग्रामर की मिस्टेक निकालने शुरू कर देंगे, लेकिन बाहर के लोग आप थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलें समझते हैं। तो ये एक मैंने इसलिए बोला है कि कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपको अभी जो शौक़ है उसको ज़िंदा रखिए, कुछ करिए, जिस चीज़ का मन करता है वो करिए, गलत करिए सही करिए, पर अपने दिल को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करिए। और आंटी, आपके लिए मैं स्पेशल गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि आप 1 साल में मुझे अपने हाथ से लिखा हुआ एक गुरुजी का शुक्राना सत्संग हाथ से लिखा हुआ कॉपी पे लिखें और उसको फ़ोटो खींचें, तो मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी आप लिखेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बड़े मंदिर जाने की तैयारी करें और एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तैयारी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।